नमस्कार दोस्तों, पॉलिटी की इस क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हमने पिछली क्लास में साधारण विधेयक के बारे में अध्ययन किया था। मैंने कहा था अलग अलग तरह के विधेयक होते हैं। तो इसी कड़ी में हम नेक्स्ट जो है कौन से विधेयक की बात करते हैं? धन विधेयक की। किसकी बात करते हैं? धन विधेयक की। अच्छे से हम इसको समझेंगे और कॉन्सेप्ट भी सारा क्लास के अंदर ही हम कंप्लीट कर देंगे। मैंने पहले ही कहा हमारा फोकस स्पेशली मेरा तो कॉन्सेप्ट पे है। फैक्चुअल की मैं क्लासेस अलग से ले लूंगा जो भी है। बाकी फैक्ट्स जो है इतनी समझ डेवलप होने के बाद आप खुद भी जो है याद कर सकते हो। ठीक है। तो धन विधेयक, कौन सा विधेयक? धन विधेयक। तो धन विधेयक से संबंधित देखो दो अनुच्छेद है। एक तो 109 है और एक अनुच्छेद कौन सा है? 110 है। एक तो जो है 109 अनुच्छेद है और एक कौन सा है? 110। किससे रिलेटेड? धन विधेयक से। अरे सर पहले हमको ये तो बताओ कि धन विधेयक क्या होता है। जैसे साधारण विधेयक आपने बताया कि सामान्य प्रशासन वगैरह से संबंधित होता है, तो धन विधेयक क्या होगा? जो किससे संबंधित हो भाई? धन से। जो किससे संबंधित हो? धन विधेयक। बिल क्या? बिल धन विधेयक। धन विधेयक जो है संबंधित किससे होगा? धन विधेयक संबंधित होगा धन से। सीधा सीधा हमको तो जो है मनी बोलते हैं इसको, मनी बिल। कौन सा बिल? मनी बिल इसको बोला जाता है। ठीक है। तो अब धन है, धन से संबंधित कोई भी इश्यू है। किससे संबंधित? धन से संबंधित। अब धन से संबंधित देखो कैसे कैसे इश्यूज हो सकते हैं। कौन कौन से? टैक्स लगाना। जैसे टैक्स, टैक्स का कोई भी इश्यू है। टैक्स को क्या बोलते हैं? करारोपण। टैक्स को क्या बोला जाता है? करारोपण बोला जाता है। तो टैक्स से संबंधित कोई भी इश्यू, टैक्स लगाना, टैक्स हटाना, इनके अलग अलग वर्ड है। उत्साधन, परिहार, विनियमन, इस तरीके से, है ना। तो टैक्स अपन नॉर्मली देखते हैं, टैक्स लगाना, हटाना, परिहार, परिवर्तन करना, ये सारी की सारी चीजें। ठीक है। ये कौन से विधेयक? कोई भी टैक्स लगाया गवर्नमेंट ने, गवर्नमेंट ने कोई भी टैक्स लगाया, हटाया, करा, ये सारी चीजें ये किस कौन से विधेयक में जाएगी? धन विधेयक में। ये तो सर एक ही बात हुई है। अभी कितनी बात हुई है? एक ही बात हुई है। और क्या? और सरकार ने कोई भी धन प्राप्त किया, सर, धन से संबंधित है ना, तो भाई पहला ही पहला मैटर तो कौन सा बड़ा हुआ? टैक्स का हुआ। समझ लेना इस बात। लेक्चरर की तैयारी की बात नहीं है कि भाई हम लेक्चरर में ये धन विधेयक ये से सबके खोपड़े में सटकते हैं ये कि यार इसकी परिभाषा में दे देगा उठा करके पॉइंट, निम्न में से छह में से कौन सा जो है धन विधेयक के अंतर्गत नहीं आएगा। देखते रहेंगे फिर हम, छोड़ के आएंगे उसको देखते। है इजी बिल्कुल। फर्स्ट ही फर्स्ट कौन सा इश्यू बताया मैंने? टैक्स का। दूसरा क्या बताया? प्राप्तियों का। प्राप्ति, किसकी प्राप्ति? धन की। किसकी प्राप्ति? फर्स्ट तो टैक्स का हो गया भाई। किसका हो गया? टैक्स का। दूसरा प्राप्ति, धन की प्राप्ति। किसकी प्राप्ति? धन की। अब देखो हमारा जो धन है, धन मतलब मनी, हमारे जो सरकार है, कौन है? सरकार। एक नया मैं लेता हूं पीडी, है ना। सरकार के पास देखो, अपने घर पे भी देखा होगा गुल्लक होते हैं पुराने जमाने में, अब तो गाय के गुल्लक। तो सरकार का जो खजाना है ना वो तीन जगह पड़ा रहता है। आगे आएगा अपने। सरकार का खजाना, पैसा तीन जगह रहता है। एक तो रहता है संचित निधि में। कौन सी निधि? संचित निधि। एक रहता है लोक लेखा निधि। लोक लेखा, ये सब 266 67 1 2 इनमें है ना, लोक लेखा। और एक रहता है आकस्मिक। तो सरकार का जो गुल्लक है, सरकार के गुल्लक कितने? सरकार के पास जो पैसे हैं वो कहाँ कहाँ जाते हैं? कि सर संचित में जाते हैं, लोक लेखा में जाते हैं और आकस्मिक में जाते हैं। ये गुल्लकों के नाम है। अब इन गुल्लकों में ऐसे तो है नहीं कि किसी गुल्लक में कोई से पैसे डाल दिए। जो संचित वाला है, कौन सा वाला? संचित निधि। इसमें जैसे टैक्स वैक्स का जो पैसा है वो सारा इसमें जाता है। जो सैलरीज वगैरह मिलती है, जैसे हम हमेशा पढ़ते आए हैं कि यार राष्ट्रपति की संचित मतलब सैलरी इस निधि पे भारित होती है, ये वगैरह ये सब, ये किस पे है? संचित निधि। फर्स्ट ही फर्स्ट गुल्लक का नाम संचित, और हम डिस्कस करेंगे अभी थोड़ा सा। दूसरा है लोक लेखा। जैसे हमने कोई बॉन्ड खरीदा,
चलो बॉन्ड नहीं समझते तो हम ये डाक खाने में जो है पैसे वैसे डालते हैं ना, मतलब जैसे PLI करवाते हैं अपन, LIC वगैरह का पैसा, गवर्नमेंट सिस्टम के उसमें तो है ना, जैसे PLI है अब भारतीय डाक में, ये पैसा किसका है? लोगों का है। जैसे मान लो मैंने PLI कराई, मैंने क्या कराई? PLI कराई, तो वो लोक लेखा है, लोक मतलब लोगों का, वो तो मैं वापस लूंगा, वो तो वापस मिलेगा हमें, वो सरकार के पास है। किसके पास है? सरकार के पास। इस तरीके, इस वाला वैसा नहीं है, ये तो टैक्स वैक्स का इस टाइप का पैसा है ना। ये PLI का, LIC का, PF अकाउंट कौन कौन से होते हैं वो सब देख लेना, ये लोक लेखा में जाते हैं, है ना। एक होता है आकस्मिक निधि। कौन सी निधि? आकस्मिक, यानी यार कहीं पे बाढ़ आ गई या कुछ आ गई, तो ऐसी सिचुएशन में जो है उसके लिए भी तो कोई ना कोई गुल्लक होना चाहिए ताकि जो है दे दे, तो उस निधि को बोलते हैं आकस्मिक निधि। और ये आकस्मिक निधि का कंट्रोल किसके पास होता है? राष्ट्रपति के पास। किसके पास होता है? राष्ट्रपति के। कितने गुल्लक बताए भैया? 3, संचित निधि, लोक लेखा निधि और आकस्मिक निधि। ठीक है, तो जो हमारा पैसा इन दो में जाए, संचित निधि में प्राप्ति हो या लोक लेखा में हो, जैसे टैक्स से कोई पैसा आया तो ये, लोक लेखा में कोई पैसा गया जैसे PLI का, PF का, ठीक है, तो ये इससे संबंधित कोई भी है तो वो धन विधेयक में आएगा। इससे संबंधित है तो कोई भी किस में आएगा? धन विधेयक में। किस किस में प्राप्ति? देखो आकस्मिक निधि में प्राप्ति क्यों नहीं है? आकस्मिक निधि तो सरकार अलग से जो है फंड बनाती है। कौन है? सरकार बनाती। तो प्राप्ति किस किस में? मेरे को तो ये बता दो, प्राप्ति किस किस में? पैसा एक तो संचित में, और एक इसमें बताओ, यहाँ पे वो लिख दूं क्या मैं? आकस्मिक लिख दूं क्या? बिल्कुल नहीं लिखना है। इसमें क्या लिखना है? लोक लेखा। क्या लिखना है? लोक लेखा। तो पहला ही पहला तो जो है क्या बताया? टैक्स लगाने का जो है इश्यू, ये जो है इसमें आएगा धन विधेयक में। किसमें आएगा? धन विधेयक। धन की प्राप्ति कहां कहां पे? संचित निधि में और लोक लेखा। तो ये भी किसमें आएगा? ये भी आएगा धन विधेयक में। क्या चीजें समझ में आ रही है क्या? बता दो मेरे को कि ये इसमें कोई इश्यू वाली बात है क्या? टैक्स से पैसा आया? किससे आया? टैक्स से कोई पैसा आया या किससे आया? प्राप्ति किसमें? संचित निधि में या लोक लेखा में कोई प्राप्ति? कितने पॉइंट हुए? 2 धन विधेयक। मैंने कितने बताए थे? 6। टोटल कितने कितने होंगे? जो है 6 तरीके हैं धन विधेयक, है ना। अब सर प्राप्ति तो कर ली, क्या कर ली? प्राप्ति तो कर ली, निकालने का भी तो कोई प्रोसेस होगा। तो जो संचित निधि से निकलता है, संचित निधि से ऐसे ही पैसा नहीं निकालता, सरकार ने चाहा जब ले ले यार ये किसी को दे दिया। इसके लिए बाकायदा एक विधेयक लाना पड़ता है जिसको विनियोग विधेयक बोलते हैं। विनियोग हिंदी के हो तो पता ही होगा, विनियोग एप्रोप्रिएशन, विनियोग है ना। विनियोग विधेयक से जो है पैसा निकालना। किससे निकालना? विनियोग विधेयक से जो है पैसा निकालना। तो मेरे को एक चीज बताओ, कितने पॉइंट हो गए? 3 हो गए। पहला ही पहला टैक्स वैक्स लगाना। दूसरा प्राप्ति, किस किस में प्राप्ति? संचित निधि में और लोक लेखा। किस किस में? संचित में और लोक लेखा। तीसरा पॉइंट क्या हो गया? कि संचित निधि से पैसा निकालना। किससे पैसा निकालना? संचित निधि से। इसको क्या बोला जाता है? विनियोग। संचित निधि से विनियोग, पैसा निकालने को क्या बोलते हैं? विनियोग बोलते हैं। और देखो 3 पॉइंट हुए। कितने पॉइंट हुए? 3 पॉइंट हुए। चौथा पॉइंट कौन से नंबर का पॉइंट? चौथा नंबर का पॉइंट। एक शब्द होता है कस्टडी, या पुलिस कस्टडी में। किसके में? पुलिस कस्टडी में। तो कस्टडी, मनी की कस्टडी, कौन से गुल्लकों की कस्टडी करानी है? 2 गुल्लकों। एक तो संचित वाले की करानी, लोक लेखा करने की क्या जरूरत है, वो तो लोगों का है। एक तो संचित वाली की कस्टडी, ठीक है, और एक इसकी कस्टडी आकस्मिक की। एक इसकी कस्टडी आकस्मिक की। बहुत ज्यादा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ध्यान रख लेना। कस्टडी को क्या बोलते हैं? अभिरक्षा। कस्टडी को क्या बोलते हैं? अभिरक्षा। किस किस की रक्षा करनी है? संचित की और आकस्मिक निधि की, गुल्लक की, इन दोनों। प्राप्ति किस किस की? संचित की और बताओ मेरे को, और किसकी? लोक लेखा में कोई प्राप्ति हो तो। किस में प्राप्ति हो? लोक लेखा में कोई प्राप्ति हो तो ये कितने पॉइंट हो गए? 4 पॉइंट। एक पॉइंट और याद करो, 5वां पॉइंट। कौन से नंबर का पॉइंट? 5वें नंबर का पॉइंट। 5वें नंबर का जो है
पॉइंट देखो ये उदार वाला और भारित वाला। अब देखो संचित निधि पे कोई भी मतलब भारित व्यय, अभी तक अपन ने देखो संचित ही संचित के हैं इसमें, अभी मैं यादवाद सब करवा दूंगा। संचित निधि पर अगला याद करो, क्या याद करना है, इसी से ही ले लेते हैं ना। संचित निधि पर भारित व्यय, संचित निधि पर कोई भी टैक्स, मान लो सर मतलब कहते हैं ना राष्ट्रपति की जो वेतन है, भत्ते, पेंशन, ये संचित निधि पर भारित होते हैं, तो वो सारी की सारी चीजें संचित निधि पर भारित व्यय। ठीक है, ये चीज होगी। ठीक है, और अगला कोई भी विदेशों से अपन ने ऋण वगैरह लिया है, तो विदेशी ऋण वगैरह लिया है, तो ये इन सब पांचों छह पॉइंट से जो भी संबंधित होगा वो किस में आएगा, मनी बिल में आएगा। किस में आएगा वो, मनी बिल में आएगा। मैं याद करा रहा हूं, देख लो, आ जाओ इधर सब, अभी भी नहीं आए हो तो। अनुच्छेद कौन सा, 110, अनुच्छेद कौन सा, 110 लिखो, बोलो संचित प्लस आकस्मिकता, पॉइंट नंबर 1। दूसरा बोलो, बोल लेना साथ में, संचित प्लस लोक लेखा, क्या, लोक लेखा। अगला बोलो, दो ऐसे ऐसे कर दोगे कि नहीं कर दोगे बताओ, संचित संचित संचित। अगला देखो संचित, साथ में बोलो विनियोग, संचित के साथ में क्या बोलो, विनियोग। ठीक है, अगले में बोलो संचित के साथ भारित, संचित के साथ क्या बोलो, भारित। कितने हुए भाई, 4, है ना। बोलो टैक्स, क्या बोलो, टैक्स। और एक बोलो उधार, विदेशी उधार, लोन पे गारंटी वगैरह, ये सारी चीज। बताओ भाई कितनी जगह संचित लिखा है, संचित के ही हैं सर 4 तो। संचित के कितने हैं बताओ मेरे को, 4 है। कौन कौन से, 2 तो दोस्ती के साथ है, किससे दोस्ती करता है, एक तो आकस्मिकता से दोस्ती करता है संचित, और एक किससे करता है, लोक लेखा से। सर 2 दोस्ती वाले, एक विनियोग संचित के साथ क्या, विनियोग, और एक संचित के साथ क्या, भारित। संचित के साथ क्या, भारित। एक क्या है, टैक्स, क्या, टैक्स, और एक क्या है, विदेशी उधार। कितने हुए, गोले बन जोड़ो, 1 2 3 4 5 6, कितने तरीके से, 6 तरीके से। किसकी डेफिनेशन है ये बताओ मेरे को, धन विधेय की। किसकी परिभाषा है ये, धन विधेय की। क्या परिभाषा समझ में आ रही है, थोड़ी बहुत आई है सर। सर आपने 4 जगह संचित लिखा है, बोलो 4 जगह लिखा है, एक साथ बोलो कि पहला गुल्लक, 3 गुल्लक बनाए थे, उसमें सबसे भारी गुल्लक है वो संचित वाला है, तो संचित को 4 जगह लिखा। किसको 4 जगह लिखा, संचित को। एक के साथ आकस्मिकता लिखो, दूसरे के साथ क्या लिखोगे बताओ मेरे को, दूसरे के साथ लोक लेखा लिखोगे। क्या लिखोगे, लोक लेखा लिखोगे। फिर एक संचित के साथ तो भारित लिखोगे, और एक संचित के साथ विनियोग लिखोगे। लिख दिया। एक के साथ टैक्स और एक विदेशी उधार। टैक्स और उधार दोनों एक जैसे लग रहा है, टैक्स चुका दिया इसलिए जो है उधार लेने पड़ रहे हैं। क्या लेने पड़ रहे हैं, उधार लेने पड़ रहे हैं, तो ये 2। ठीक है, अब देखो संचित और आकस्मिकता वाले की तो क्या करानी है, आकस्मिकता में प्राप्ति करानी है, क्या नहीं करानी। आकस्मिकता वाले में क्या करानी है, कस्टडी करानी है, अभिरक्षा। इसकी क्या, अभिरक्षा। ठीक है, इस लोक लेखा और इसमें क्या करानी है, संचित में, इनमें तो सर पैसा डलेगा, डलेगा तो जो है क्या बोलेंगे, इसको प्राप्ति बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्राप्ति बोलेंगे। संचित से विनियोग, विनियोग यानी निकलना, संचित निधि से जो पैसा निकाला जाता है वो विनियोग से, मतलब तो ऐसा कुछ भी होगा जो संचित निधि से पैसा निकाल लेंगे। कहीं पढ़ा क्या निकालना बताया, इन तीनों में कहीं पढ़ा क्या, नहीं सर। एक तो प्राप्त कराया है और रक्षा करवाई है आपने, निकाला नहीं है अभी, तो संचित निधि से निकालने के लिए विनियोग पड़ा। ठीक है, विनियोग विधेयक के माध्यम से निकाल। एक संचित निधि पे भारित जितनी भी सैलरीज वगैरह होती है इनकी, वो सारी संचित निधि पे भारित। एक कौन सा मैटर आ गया, टैक्स का। कौन सा, टैक्स का। टैक्स का क्या कि टैक्स लगाना, हटाना, परिवर्तन करना, ये वो सब ये। और विदेशी उधार से संबंधित कोई गारंटी वगैरह का, दिस इज, ये किसकी परिभाषा है, धन विधेयक। ऐसा इन ये जो भी है ना, ये
ऐसा कुछ भी काम होगा ना तो उसको किस बिल के तहत लाएंगे? धन विधेयक के तहत लाएंगे। कौन से बिल के साथ तहत लाएंगे? धन विधेयक के साथ लाएंगे। ठीक है, कौन कहता है ये हमको? अनुच्छेद 110 कहता है। दिख तो रहा ना भैया, बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाए तो बस ये चीजें हमको ध्यान रहनी चाहिए। अब अगर फिर भी याद नहीं हो रहा तो वापस देखना इसको। ठीक है, आगे देखो, ये तो अनुच्छेद 110 था, अपन को 109 पे पढ़ना। कौन सा पढ़ना है? 109। देखो, कर, टैक्स, संचित निधि से विनियोग, अभिरक्षा किस किस की? लोक लेखा की और संचित की। कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया बोलते हैं इसको, है ना, और इसको पब्लिक अकाउंट बोलते हैं लोक लेखा को। तो क्या क्या कैसे लिखूं? कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया और ये पब्लिक वाला हिंदी में लिख लो। प्राप्तियां, सॉरी अभिरक्षा उसमें कहां से हो जाएगी भाई, कोई बोला ही नहीं तो मैं सर गलत लिख दिया। अभिरक्षा किसकी करेंगे बताओ मेरे को? अभिरक्षा करेंगे अपन आकस्मिकता वाले की, कंटीजेंसी की। ठीक है, प्राप्ति किस किस में बताओ? पैसा किस किस में आया? एक तो आया संचित में और एक किस में आया? लोक लेखा। भारित किस में? संचित पे। भारित किस पे? संचित पे। विदेशी ऋण का हमको पता है विनियोग किससे निकालेंगे? जब संचित से। क्या गोला क्लियर हो गया ये डिब्बा? ठीक है, ये कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 110 में। कौन से में? अनुच्छेद 110 में। अपने 109 पढ़ना। क्या पढ़ना है? 109। 109 में क्या है? धन विधेयक की प्रक्रिया। क्या है? धन विधेयक की प्रक्रिया। कौन से विधेयक की प्रक्रिया है? धन विधेयक की। क्या ये बात समझ में आ रही है क्या? प्रक्रिया वाली हमको कैसे आएगी सर? बताओ तो सरी। आपने पहले पहले धन विधेयक की परिभाषा बताई, उसके 6 पॉइंट बताए। कितने पॉइंट बताए? 6। 6 के 6 हमारे दिमाग में बुरी तरीके से फीड हो चुके हैं। टैक्स उधार, 4 संचित, 2 तो संचित, 1 संचित भारित, 1 संचित विनियोग। संचित आकस्मिकता के साथ भी है, संचित लोक लेखा। लोक लेखा होगा तो प्राप्ति, आकस्मिकता होगा तो अभिरक्षा। ठीक है, अब देखो संचित धन विधेयक की प्रक्रिया। कौन से विधेयक की प्रक्रिया? धन विधेयक की प्रक्रिया। कुछ भी नहीं है प्रक्रिया, अब ये समझते हैं सारी प्रक्रियाओं को और प्रक्रियाओं को। आ जाओ भाई, प्रक्रिया धन विधेयक की प्रक्रिया। भाई कोई भी विधेयक है तो सबसे पहला पॉइंट क्या आता है बताओ आपके दिमाग में? कि यार विधेयक कहाँ प्रस्तुत किया जाएगा। ठीक है, तो प्रस्तुत कहाँ किया जाता है ये धन विधेयक? लोकसभा में। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, धन विधेयक प्रस्तुत ही कहाँ किया जाता है? लोकसभा में। दूसरा पॉइंट क्लियर होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट ये क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि सबसे पहले कहाँ प्रस्तुत। मैं टेबल नहीं बनाऊंगा, ध्यान रख लेना, लास्ट में खुद बना लेना टेबल की यार कौन से बिल को कहाँ प्रस्तुत किया जाता है, नोट्स में डाल दूंगा बोले। ठीक है, लोकसभा में, क्योंकि खुद सोचना भी सीखो। क्या राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से होता है क्या? बिल्कुल सर, आपने किसी क्लास में बताया था, नहीं बताया तो ध्यान रख लेना कि धन विधेयक को पहले राष्ट्रपति की क्या ले ली जाती है? पूर्वानुमति। पूर्वानुमति ले लेंगे तो राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए लौटाएगा क्या? नहीं लौटाएगा सर, पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट, क्या बातें समझ में आ रही है? धन विधेयक किसमें प्रस्तुत किया जाता है? लोकसभा में सबसे पहले। इसका मतलब ये कोई दिमाग में बिठा करके मत बैठ लेना कि जो राज्यसभा में जाता ही नहीं। अरे जाता है राज्यसभा में, क्योंकि बिल है वो तो वहां भी जाएगा। लेकिन प्रस्तुत कहां किया जाएगा? लोकसभा में। कहां प्रस्तुत किया जाएगा? लोकसभा में। किसकी पूर्वानुमति से? राष्ट्रपति जी की पूर्वानुमति से। क्या राष्ट्रपति जी जब पूर्वानुमति दे चुके हैं तो पुनर्विचार के लिए लौटा सकेंगे क्या? नहीं। क्या लोकसभा अध्यक्ष वाली क्लास को ढंग से आपने देखा है? लोकसभा अध्यक्ष वाली क्लास को अगर आपने ढंग से देखा तो मैंने एक चीज वहां बताई थी कि कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसको प्रमाणित करने का अधिकार किसके पास है? लोकसभा स्पीकर के पास है। किसके पास है? लोकसभा स्पीकर। तो लोकसभा स्पीकर उसको प्रमाणित करेगा। क्या करेगा? उसको प्रमाणित करेगा कि वो विधेयक क्या है? धन विधेयक। कौन सा विधेयक है? धन विधेयक। कैसे प्रमाणित करेगा? वही सर, इसकी परिभाषा में जो 6 पॉइंट है उनमें से पॉइंट रहना चाहिए। उनमें से क्या रहना चाहिए? पॉइंट रहना चाहिए कोई, जब वो क्या हो जाएगा? धन विधेयक हो जाएगा।
क्या हो जाएगा, वो धन विधेयक हो जाएगा। ठीक है, प्रमाणित किया। जैसे ही बिल प्रमाणित होता है तो उसके बाद क्या होता है बताओ मेरे को, धन विधेयक कह दिया, चर्चा होगी। उसके बाद क्या होगी, चर्चा। रटना नहीं है, स्टेप रट लिया, चर्चा होगी। चर्चा वर्चा हुई, चर्चा के बाद क्या होता है, मतदान होता है। चर्चा के बाद क्या होता है, मतदान होता है। और मतदान में बताओ इसमें कौन सा बहुमत चाहिएगा, सर नॉर्मल बहुमत चाहिए। इसमें कैसा बहुमत चाहिए, नॉर्मल बहुमत चाहिए। नॉर्मल बहुमत कौन सा होता है, साधारण बहुमत। साधारण बहुमत कौन सा होता है, उपस्थित और मत देने वाले का कितना परसेंट, 50%। ध्यान रख लेना, उपस्थित और मत देने वालों का 50%। किसका, उपस्थित है जो और मत देने वाले, उनमें से जो है कितना होना चाहिए, उनका 50% होना चाहिए। किसमें, धन विधेयक। अब सोचो, इसको पढ़ो, वापस देखो कि कौन सी बात नहीं बता दी मैंने इतने में। पढ़ो इसको, कौन सी बात जो है नहीं बता दी है ना। देखो कौन को, थोड़ा दिमाग को स्थिर स्टेबल रखना है। इसमें कहां पे प्रस्तुत कर रहे हैं हम, कहां पर प्रस्तुत कर रहे हैं, कहां पे कर रहे हैं प्रस्तुत, लोकसभा में। कौन से विधेयक को, धन विधेयक। प्रमाणित कौन कर रहा है, लोकसभा अध्यक्ष कर रहा है। कौन कर रहा है, लोकसभा अध्यक्ष प्रमाणित कर रहा है। ठीक है, राष्ट्रपति जी की पूर्वानुमति लेते हैं कि नहीं लेते हैं, लेते हैं। हमको कहां से पता चल रहा है, सर अनुच्छेद 109 है। कौन सा अनुच्छेद है, 109 में पता चल रहा है। लोकसभा स्पीकर ने प्रमाणित कर दिया, उसके बाद भी कुछ होता है क्या, कि चर्चा हो गई, मतदान होगी। प्रमाणित करने के बाद चर्चा होगी, फिर क्या होगा, मतदान। मतदान होगा तो कोई ना कोई बहुमत चाहिएगा। कौन सा बहुमत चाहिए, साधारण बहुमत चाहिए। साधारण बहुमत क्या होता है, उपस्थित और मत देने वालों का कितने परसेंट, 50%। कितने परसेंट, 50%। जैसे ये प्रक्रिया हुई, उपस्थित और मत देने वालों का, स्पीकर जो है, लोकसभा स्पीकर इस पे हस्ताक्षर करेंगे और प्रमाणित कर देंगे इसको। हस्ताक्षर होंगे, ध्यान रख लेना, किसके हस्ताक्षर होंगे, लोकसभा स्पीकर के। ठीक है, पहले तो कहा था, प्रमाणित किया था कि ये धन विधेयक है या नहीं है। अब धन विधेयक है, मत हो गए, चर्चाएं हो गई, लास्ट में जो है इसने क्या कर दिए, हस्ताक्षर कर दिए। जैसे ही ये हस्ताक्षर किए तो ये बिल अब कहाँ जाना चाहिए, लोकसभा में तो जो है एक तरीके से पारित हो गया। अब कहाँ जाना चाहिए, ये राज्यसभा में जाना चाहिए। कहाँ पे जाना चाहिए, राज्यसभा। ये बिल राज्यसभा में जाएगा। कौन सा बिल, धन विधेयक। अब राज्यसभा कमजोर है, यहाँ ध्यान रख लेना, धन विधेयक आते ही राज्यसभा क्या है, कमजोर। राज्यसभा मतलब थोड़ी कमजोर पड़ती है इस मामले में। क्यों पड़ती है कमजोर, क्योंकि राज्यसभा जो है, ये जैसे ही बिल गया राज्यसभा में, कौन सा बिल, धन विधेयक। कौन सा, धन विधेयक। धन विधेयक क्या होता है, वो 6 पॉइंट वाला, कर लगाया, आके विदेशों से उधार लिया, आके संचित निधि वाले दोनों इश्यूर, वो 7 वाले दोनों इश्यूर, वो जो भी है ना, राज्यसभा। अब राज्यसभा का देखो क्या मैटर है इसमें। राज्यसभा को इस बिल को 14 दिन के भीतर जो है लौटाना पड़ेगा। 14 दिन के भीतर लौटाना पड़ेगा। नहीं लौटाया तो फिर वो भी देखेंगे अपन इस बिल को। ठीक है, अब राज्यसभा क्या क्या कर सकती है, देखो राज्यसभा को सिफारिश देनी है इस पे, बिल पे। धन विधेयक गया कोई, मान लो कोई टैक्स लगाने से संबंधित बिल था, मान लो सबसे पहले तो ओम बिड़ला जी ने प्रमाणित कर दिया कि यह धन विधेयक है। कराई चर्चा, क्या कराई, चर्चा, मतदान कराया, साधारण बहुमत से पारित हो गया। ओम बिड़ला जी ने करे साइन। जैसे ही साइन किया, कहाँ गया बिल, राज्यसभा। राज्यसभा ने कहा अरे यार इस बिल में तो कुछ ना कुछ गड़बड़ी लग रही है, इसमें कुछ संशोधन करते हैं। सिफारिश की, मान लो राज्यसभा ने कि यार ये चीजें इसमें क्या होनी चाहिए, संशोधित होनी चाहिए। संशोधन करके भेजा, किसके पास भेजेगी, लोकसभा के पास। किसके पास भेजेगी, लोकसभा के पास। अब लोकसभा इसमें, मैंने क्या कहा था, राज्यसभा इसमें क्या है, कमजोर है। लोकसभा के पास ये पावर है कि वो इन संशोधन को माने या न माने, माने या न माने। उसको लगा उसको कि अच्छा है भाई मामला तो माना, और लगा कि नहीं अच्छा मामला नहीं है तो नहीं माने। कौन नहीं माने, लोकसभा। तो संशोधन करके भेजा तो भी यही मैटर है, संशोधन नहीं करके भेजा तो भी यही मैटर। कितने दिन में लौटाने की बात है, 14 दिन। कितने दिन में, 14। राज्यसभा ने कहा पढ़ा रखो इसको बिल को, से 14 दिन। तो पढ़ा रखोगे तो 14 दिन बाद में स्वतः ही पारित माना जाएगा। ध्यान रख लेना, क्योंकि राज्यसभा इस मैटर में क्या है,
कमजोर है। तो राज्यसभा संशोधन करके भेजी, मानना न मानना किसके हाथ में है? लोकसभा के हाथ में। लोकसभा ने चाहा तो उस सिफारिश को एडॉप्ट कर लिया, नहीं चाहा तो नहीं किया। ठीक है। और क्या बात बताई थी मैंने कि जो है मान लो अगर 14 दिन में नहीं लौटाया, राज्यसभा ने, किसने? राज्यसभा ने इस बिल को या विधेयक को, कौन से वाले को? धन विधेयक, 14 दिन में नहीं लौटाया, दिन याद कर लेना 14 दिन, 14 डेज में नहीं लौटाया तो बिल क्या माना जाएगा? स्वतः पारित माना जाएगा, स्वतः पारित माना जाएगा। क्या ये बातें, ये सारी बातें आपकी क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? राज्यसभा इस मामले में मतलब कि कमजोर है, बस ये चीजें हमको क्या रखनी है? ध्यान रखनी है। तो धन विधेयक की फिर क्या होगा बताओ मेरे को? जैसे ही राज्यसभा से वापस लोकसभा में गया, अब लास्ट में किसके पास जाएगा? राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है क्या इसको? अरे सर कैसे लौटा सकता? उसकी पूर्वानुमति से हुआ है। उसकी किससे हुआ है? पूर्वानुमति से। तो जब राष्ट्रपति इसको फिर से नहीं लौटा सकता, जब नहीं लौटा सकता तो क्या होगा बताओ? हस्ताक्षर करेगा, साइन करेगा, और साइन करते ही जो है ये क्या बन जाएगा? बिल, एक्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? जो भी टैक्स का संबंधित है तो टैक्स का एक्ट बन जाएगा। ठीक है। तो ये चीजें हैं इसमें। ये पूरा का पूरा कौन सा अनुच्छेद था? अनुच्छेद 109। कॉन्सेप्ट पकड़ के रखना, राज्यसभा कमजोर है इसमें। कौन कमजोर है? राज्यसभा। मजबूत कौन है? लोकसभा है। इसलिए जाता भी लोकसभा में, पावर भी लोकसभा के पास है। ठीक है। डिसाइड करने का सीधा ये बिल्कुल बच्चों जैसा सवाल पूछेगा तो यही पूछेगा, कौन डिसाइड करता है कि कोई बिल धन विधेयक है या नहीं? कौन करता है? कौन करता है बताओ? लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक है। ये चीज है, ये धन विधेयक की बातें हैं। धन विधेयक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मनी बिल। कौन सा बिल? मनी बिल बोलते हैं। ये बातें समझ में आ गई? अब देखो आगे, इसको अलग से लेते हैं। अगला पॉइंट देखो, अगला विधेयक जो है कौन सा है? घबराना नहीं है, धन मेर इनमें छोड़ के भागने लगेंगे, अरे यार ये कौन सी बातें बताने लग गए सर। तो वित्तीय विधेयक, वित्तीय है, वित्त मत लिखना, वित्तीय, फाइनेंशियल, नॉट फाइनेंस, फाइनेंशियल विधेयक, वित्तीय विधेयक। अब वित्तीय विधेयक जो है दो तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? दो तरह के। ठीक है। दो तरह के होते हैं, तो वित्तीय विधेयक फर्स्ट और वित्तीय विधेयक सेकंड। ठीक है। अब हुआ क्या यार, जो मनी बिल है, मनी बिल में सारी पैसों ही पैसों की बात करी है अपन ने। मनी बिल में हमने किसकी बात की थी? केवल पैसे ही पैसे की। अब मान लो कोई ऐसा टैक्स लगाया जो समाज कल्याण से संबंधित है, मतलब उस टैक्स का पैसा कहीं समाज कल्याण में लगा, जो भी पैसा आएगा उसको समाज कल्याण में लगा। तो यार थोड़ी थोड़ी बात तो जो है पैसे की हुई, थोड़ी थोड़ी बात तो क्या हुई? धन की हुई, और थोड़ी थोड़ी जो है प्रशासन की हुई या जनता की, जन कल्याण की हुई। किसकी हुई? जन कल्याण की हुई। तो यार ऐसे बिल को कहां डाले? धन विधेयक में अनुच्छेद 110 में तो सारी बातें पैसों की थी, लेकिन कोई ऐसा टैक्स लगाया, कोई ऐसा क्या लगाया? टैक्स लगाया, या उन 6 में से कोई ऐसा काम किया, मान लो विनियोग किया संचित निधि से पैसा और जन कल्याण में उसको लगाया। तो यार दो चीजें हो रही है, एक तो धन संबंधी भी बात हो गई और दूसरी उसकी प्रशासनिक कोई मतलब है वो भी हो गया। तो ये तो दो चीजें हो गई। कितनी चीजें हो गई? दो चीजें। तो अब ये बताओ धन विधेयक रहा है क्या? यार है तो धन विधेयक टाइप ही, लेकिन इसका थोड़ा सा कि मोटो चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है? मोटो। ये धन के साथ, किसके साथ? धन के साथ साथ ये प्रशासनिक कोई कार्य में भी काम में आ रहा है। तो ऐसे विधेयक को किस में डालेंगे? वित्त विधेयक फर्स्ट में डालेंगे। क्या ये मनी बिल का ही प्रकार है क्या? बिल्कुल ये मनी बिल जैसा ही है, क्योंकि देखो इसका जो ये एक मेन जो रोल है वो तो उन 6 में से ही है। वो जो 6 पॉइंट पढ़े ना अपन, उनमें से कोई सा भी एक फैक्ट हो, चाहे टैक्स का हो, चाहे विनियोग का हो, चाहे अभिरक्षा का हो, चाहे वो दूसरा, उसी में ही कोई चीज जुड़ जाएगी, समाज कल्याण, सामाजिक न्याय, इस तरीके की कुछ जुड़ जाएगी, तो वो किस में आएगा? वित्त विधेयक फर्स्ट में आएगा। किसमें आएगा? वित्त विधेयक फर्स्ट में। अनुच्छेद कौन सा है ये? 117(1). अनुच्छेद कौन सा है? 117(1) है।
अब देखो, रटाते हैं इनको, इन चीजों को जो है रटाते हैं, अरे इसमें ये वो है क्या इसमें। अब देखो पैसों के काम कर रहे हैं ना, तो ये पैसों जैसी पावर रहेगी इसमें। वित्त विधेयक फर्स्ट में देखो, मैं याद करवाता हूं, समझाता हूं। कौन सा है बताओ मेरे को, वित्त विधेयक फर्स्ट, वित्त विधेयक फर्स्ट। वित्त विधेयक फर्स्ट की क्या बात समझ में आई कि सर ये था तो धन विधेयक ही, लेकिन इसमें कोई समाज कल्याण या ऐसा कोई फैक्ट जुड़ गया, प्रशासन का। कौन सा जुड़ गया, प्रशासन टाइप का ये फैक्ट जुड़ गया। तो इसमें मतलब जो गुण है ना वो धन विधेयक के भी रहेंगे और थोड़े थोड़े धन विधेयक के जैसे भी नहीं रहेंगे। तो देखो ये धन विधेयक से कौन सी चीजें अपनाता है, धन विधेयक से ये अपनाता है कि इसको किस में डाला जाता है, लाया जाता है सबसे पहले लोकसभा में ही लाया जाता है। ये धन विधेयक से उठाई इसने बात। दूसरी बात कौन सी उठाएगा ये धन विधेयक से, राष्ट्रपति की पूर्वानुमति वाले। कौन सा वाला, कौन सा बता रहा हूं, वित्त विधेयक फर्स्ट बता रहा हूं, खुद का दिमाग मत लगा लेना कि कुछ भी जो है सेकंड में जोड़ दो। वित्त विधेयक फर्स्ट बता रहा हूं, वित्त विधेयक फर्स्ट धन विधेयक है, लेकिन साथ में कोई और फैक्ट है। धन विधेयक से इसने कौन सी चीजें उठाई है, धन विधेयक से इसने उठाया लोकसभा में ही लाया जाता है। कौन है, वित्त विधेयक फर्स्ट। और क्या बात उठाई, पूर्वानुमति वाली। कौन सी वाली, पूर्वानुमति वाली, कि राष्ट्रपति की जो है पूर्वानुमति से ही प्राप्त किया जाए, मतलब ये लाया जाता है। ये दो बातें तो यहां से आई वित्त विधेयक फर्स्ट में, इसमें वित्त विधेयक फर्स्ट में। अब राज्यसभा वाली जो बात है, कौन सी, जो धन विधेयक में थी कि राज्यसभा कमजोर थी, 14 दिन के लौटाने करने वाली, वो सारी चीजें वो यहाँ पे नहीं है। वो इस प्रशासन से इसने ये बात उठा ली। किससे उठा ली, प्रशासन से। इसमें राज्यसभा में वो वाला मैटर नहीं है, 14 दिन वाला। वो समझ में आ रहा है। इस धन विधेयक था और प्रशासन, ये दोनों चीजें हैं। तो धन विधेयक से इसने अच्छी बातें कौन सी उठाई कि यार लोकसभा में ले जाओ, और पूर्वानुमति वाली बात। कौन सी, पूर्वानुमति। प्रशासन से कौन सी बात उठाई कि सारी धन विधेयक के ले लेंगे जब, तो सारी धन विधेयक की ले लेंगे जब। तो एक मिनट, हाँ क्लास ले रहा हूं। सारी चीजें जो है अगर धन विधेयक की ले ली, सारी चीजें किसकी ले ली, धन विधेयक की अगर ले ली, तो फिर तो सर ये धन विधेयक ही बन जाएगा। कुछ और करो। राज्यसभा वाला मामला, यहाँ पे राज्यसभा कमजोर है नहीं है, यहाँ पे वही सीन है जो दूसरे विधेयकों में चलेगा। साधारण विधेयक, सॉरी, जो राज्यसभा है उसमें जाएगा मामला, वहां पे भी जो है पारित करवाना पड़ेगा, तब जाके ये फाइनली पारित होगा। कौन से बहुमत से होगा बताओ मेरे को, वो का वही साधारण बहुमत से। लोकसभा में पारित होगा साधारण बहुमत से, वैसे के वैसे कहाँ पे पारित होगा, राज्यसभा। बस वित्त विधेयक फर्स्ट धन विधेयक ही है, एक तरीके से ऐसे मान सकते हैं। लेकिन जो ये प्रशासन वाली बात है, इसने कहा कि राज्यसभा कमजोर नहीं है। कौन कमजोर नहीं है, राज्यसभा। धन विधेयक में तो 14 दिन के अंदर दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो पारित है। वित्त विधेयक फर्स्ट में ऐसा नहीं है। ये बात देख लेना, ऐसे ऐसे घुमाएगा वो, उठा उठा करके फेंकेगा अपन को, सबको, मेरे को भी और आपको भी। ये चीजें हैं। ले कहां से रहा है, लोकसभा से, राष्ट्रपति से, यहां से धन विधेयक की बातें ले। अब इनको समझाना अलग चीज है, इनको रटाना बिल्कुल अलग चीज है। रटोगे तो रटते ही रहोगे। समझोगे ऐसे कि यार धन विधेयक है लेकिन इसमें कोई एक्स्ट्रा बात रहती है, तो एक्स्ट्रा से ये बात राज्यसभा वाले उठाता है, धन विधेयक से ये लोकसभा वाली और इसकी उठाता है। तब तो बहुत समझ में आएगा। रिवीजन लगाऊंगा कोई क्वेश्चन वश्चन जब भी, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अब देखो वित्त विधेयक सेकंड, कौन सा भाई, वित्त विधेयक सेकंड। फर्स्ट पढ़ लिया, सेकंड। देखो वित्त विधेयक जो सेकंड है ना, वो तो बेचारा कुछ भी नहीं है, इसका तो ऐसे ही पता नहीं क्यों नाम वित्त विधेयक कर दिया। क्यों, क्योंकि संचित निधि से व्यय से संबंधित है। संचित
निधि से 117(3) में आता है, इसमें आता है 117(3) में संचित निधि से व्यय। अब देखो उठा करके कहां अपन को जो है फंसाएगा, इस शब्द में फंसा देगा। संचित निधि से विनियोग, बताओ मेरे को, मैं लिख दूं। कितने तो गलत पढ़ाते हैं इसको, पता नहीं पढ़ाते ही क्या है। संचित निधि पता ही नहीं चल रहा है कि भाई धन विधेयक है क्या है। संचित निधि से देख लेना भले पढ़ने के बाद। विनियोग, 2 शब्द लिखे हैं मैंने, आप खुद बताना। कोई बढ़िया सा जो यूपी से आ रहे हैं कि कहाँ से आ रहे हैं, दिल्ली से आ रहे हैं, ऐसा कोई पेपर सेटर मान लो बाहर का, या कोई प्रोफेसर आरयू वगैरह के, तो पॉलिटिकल साइंस के, तो इस तरीके से हो जाएगा, ये पूछ लेंगे। घुमाएगा, देखो कैसे घुमाया जाता है। संचित निधि से व्यय और संचित निधि से विनियोग, बताओ कौन सा तो जो है वित्त विधेयक है और कौन सा जो है कोई दूसरा विधेयक है। ये वर्ड लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में, इसमें वित्त विधेयक में, यही अंतर है, यही व्यय वाला। पता ही नहीं चल रहा है कि यार क्या अंतर है, बस 117(3) है, ये है वो है। कॉन्स्टिट्यूशन में, पॉलिटी में पूरा गेम शुरू में भी बताया था, वर्डिंग का है। संचित निधि से कोई व्यय हुआ है वो वित्त विधेयक में जाएगा, सेकंड वाले में। विनियोग है, अब भी बताया था विनियोग है, तो विनियोग किस में जाएगा, धन विधेयक में जाएगा। किसमें जाएगा, धन विधेयक में जाएगा। बस ये गेम है पूरा का पूरा। देखो ये कराओ टिम टिम इसको, ये इस वाले को, विनियोग, और ये क्या, व्यय। व्यय है तो धन वित्त विधेयक सेकंड में, और संचित निधि से विनियोग है तो धन विधेयक। बाकी सारे के सारे गुण इस वित्त विधेयक सेकंड में साधारण वाले ही होते हैं। न तो लोकसभा में लाया जाता है, ये कहीं भी लाओ, इसको कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। न इसको पूर्वानुमति की जरूरत होती है, न तो इसको, तू वही टिम टिम यहाँ मत हो, वही मिट जाएगा मिट जाएगा। क्या है ये, किस में जाएगा बताओ, संचित निधि से विनियोग तो धन विधेयक, और संचित निधि से जो है व्यय वाला कहां किस में जाएगा बताओ मेरे को। संचित निधि से व्यय, संचित निधि से व्यय जाएगा वित्त विधेयक सेकंड में, इसमें जाएगा सेकंड में। वित्त विधेयक सेकंड में क्या होता है बताओ मेरे को, क्या ये लोकसभा में लाया जाता है क्या, जरूरी नहीं है, किसी में भी लाओ, लोकसभा में या राज्यसभा में। तो लोकसभा ये सब मत कर देना कि नहीं लाया जाता है, या तो लोकसभा में लाओ या राज्यसभा में, किसी में भी ला सकते हैं, या राज्यसभा। साधारण विधेयक जैसे सारे गुण है इसमें, साधारण विधेयक में जैसे है ना वैसे ही वित्त विधेयक, लोकसभा में लाया तो वैसे पारित होगा, राज्यसभा में लाया तो राज्यसभा में साधारण बहुमत से। साधारण बहुमत क्या होता है, वही सर उपस्थित और मत देने वाले का 50% जो है होना चाहिए। वैसे क्या राष्ट्रपति की पूर्वानुमति की जरूरत होती है क्या, इसमें नहीं होती, पूर्वानुमति की जरूरत नहीं होती। तो किसमें होती है सर, धन विधेयक में पूर्वानुमति की जरूरत होती है, वित्त विधेयक फर्स्ट में भी जो है जरूरत होती है। वित्त विधेयक फर्स्ट और धन विधेयक में अंतर क्या है, वो प्रशासन वाला है या इस तरीके का समाज कल्याण वाला। धन विधेयक और वित्त विधेयक सेकंड में अंतर क्या है, अरे सर अनुच्छेदों का है 110 और 117(3), बिल्कुल नहीं है। इसमें क्या होता है, संचित निधि से व्यय की बात है, विनियोग मतलब पैसा निकालना, व्यय मतलब खर्चा करना, लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन दीज टू वर्ड्स, ठीक है। तो व्यय वाला किस में आएगा, वित्त विधेयक सेकंड में आएगा। बाकी न तो पूर्वानुमति की जरूरत है न लोकसभा में लाया जाता है। वित्त विधेयक फर्स्ट में क्या होता है बताओ मेरे को, लोकसभा में लाया जाता है, राष्ट्रपति की पूर्वानुमति की जरूरत होती है, अनुच्छेद किससे, 117 से। कॉन्सेप्ट क्लियर, जय हो। अगला अगला देखो भाई, संविधान संशोधन विधेयक। संविधान में संशोधन करना है, किसमें संशोधन करना है, संविधान में। कहां से करेंगे, कहीं ना कहीं तो हिंट होगा अपने कॉन्स्टिट्यूशन में,
लिखा हुआ होगा कि यार संविधान में क्या कर दो, संशोधन कर दो। क्या कर दो, संविधान में संशोधन कर दो। तो संविधान में संशोधन का क्या होगा, कितना हो गया, 41 मिनट हो गए। संविधान में संशोधन का कहीं ना कहीं संविधान में उल्लेख होगा, तो संविधान में उल्लेख है संविधान के भाग 20 में। संविधान के कौन से में, भाग 20 में। क्या भाग 18 याद आता है, आपातकालीन शक्तियों वाला, पीपीटी वाली क्लास, भाग 18। ठीक है, अनुच्छेद कौन सा, 368। अनुच्छेद कौन सा, 368। कितना बोरिंग है वैसे पढ़ना। आपातकालीन वाली शक्तियों का वापस लूंगा उस क्लास को कभी। बहुत सारे बच्चे ऐसे कहते हैं सर पीपीटी से पढ़ाओ, टाइम बचता है हमारा। मेरे को तो बचाना ही नहीं है टाइम, है नहीं तो भी नहीं बचाना। प्रस्तुत कहाँ किया जाता है बताओ, लोकसभा में कर दो या किस में कर दो, राज्यसभा में। या तो लोकसभा में कर दो या राज्य, जहां भी करना हो वहां कर दो। केवल लोकसभा में कौन कौन से प्रस्तुत होते हैं बताओ मेरे को। एक तो धन विधेयक, कौन सा वाला, धन विधेयक और वित्त विधेयक। वित्त विधेयक भी कौन सा, फर्स्ट। ये कहां पे होते हैं, लोकसभा में। बाकी कुछ भी आ जावे उनको या तो लोकसभा या राज्यसभा। कोई भी बिल ऐसा नहीं होता है जिसको राज्यसभा में पहले प्रस्तुत करना जरूरी होता है, ध्यान रख लेना। लोकसभा की है पावर कि सबसे पहले अपने पास हो रे, वित्त फर्स्ट आजा, धन आजा। धन और वित्त फर्स्ट कौन कहता है, लोकसभा, आजा भाई आजा। तो ये बड़ा धन को, इस वित्त विधेयक को प्रमाणित करने का मन से ही दिमाग में विचार मत बनाना ना कि लोकसभा स्पीकर करता है। ध्यान रख लेना, लोकसभा स्पीकर कौन करता है, किसको करता है, धन विधेयक। कौन से अनुच्छेद में, देख 110 में। कौन से में, 117(1) में। ये बहुत ज्यादा टेढ़े कॉन्सेप्ट है ये। ठीक है, प्रस्तुत, प्रस्तुत कौन का मतलब कौन से सदन में होता है, तो लोकसभा या राज्यसभा में। कौन प्रस्तुत करता है संविधान संशोधन बिल को, तो आप खुद बताओ मेरे को कि संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, CAA, इसको प्रस्तुत कौन करेगा। संविधान में संशोधन कौन कौन इस बिल को प्रस्तुत कर सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ध्यान रखना, इसमें कोई सरकारी विधेयक भी आ सकता है या कोई प्राइवेट विधेयक भी आ सकता है। कौन सा विधेयक आ सकता है, सरकारी विधेयक भी आ सकता है या कोई प्राइवेट विधेयक भी। सरकारी विधेयक कौन लाता है बताओ मेरे को, पिछली क्लासेस याद होगी तो, मंत्री। प्राइवेट विधेयक कौन लाता है, कोई सांसद। क्या विपक्ष का लाएगा, क्या जरूरी नहीं है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट एक्ट है, संविधान संशोधन है, उसको बिल को मंत्री भी ला सकता है और कोई क्या ला सकता है, राज्य सांसद भी ला सकता है। कहाँ पे ला सकता है, लोकसभा में या राज्यसभा, कहीं पे भी उनके मर्जी पड़े जहां लाओ। लेकिन संविधान में संशोधन कर रहे हैं, बताओ मेरे को किसमें संशोधन कर रहे हैं, संविधान में संशोधन। एक चीज मेरे को कॉन्सेप्ट आप खुद बता दो कि यार क्या साधारण बहुमत से संविधान में संशोधन हो जाना चाहिए क्या। इस चीज को मेरे को बता दो कि साधारण बहुमत से, कौन से बहुमत से, क्या साधारण बहुमत से। पहली बात तो ये क्लियर करोगे यार सर साधारण बहुमत क्या होता है। साधारण बहुमत से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट यानी से संविधान संशोधन विधेयक पारित हो जाना चाहिए क्या, आपसे पूछ रहा हूं, संशोधन विधेयक पारित हो जाना चाहिए क्या, हो जाना चाहिए क्या, आप खुद बताओ मेरे, हो जाना चाहिए क्या। अरे सर संविधान में आप संशोधन की बातें कर रहे हो और जो है साधारण बहुमत से कैसे कर दोगे, ऐसे तो हर कोई जो है क्या करने लग जाएगा, संविधान में संशोधन करने लग जाएगा। तो देखो इसको कौन से बहुमत से पारित कराया जाता है, विशेष बहुमत से। कौन से बहुमत से, विशेष बहुमत से। विशेष बहुमत क्या होता है, सदन का 50% तो होना ही चाहिए, प्लस भाई सदन जितने का भी है ना उसका 50% तो होना ही चाहिए, ये भी शर्त है। जैसे मान लो 200 का सदन है ना तो उसका 50% तो होना ही चाहिए यानी 100, प्लस जो भी जितने लोग भी उपस्थित है, उपस्थित व मत देने वालों का 2/3। दिख रहा है क्या, 2/3 दिख रहा है।
उपस्थित और किसका, मत देने वालों का 2/3। कौन सा बहुमत बता रहा हूं भैया, बताओ मेरे को। विशेष बहुमत। साधारण बहुमत में क्या होता है सर, उपस्थित और मत देने वालों का 50%, ये हो गया। अब इसमें क्या है, विशेष बहुमत में जैसे ये 200 है ना, तो 100 तो होने ही चाहिए। ऐसे नहीं कि यार 200 का जो है उपस्थित मत देने वाले थे 2/3, तो 200 में से उपस्थित 50 ही थे। कितने थे, 50। 60 करते हैं यार, भाग दीजिएगा। देखो गणित सीखते हैं। ये कोई संसद है, कोई संसद, हमारी वाली संसद, ये लोकसभा है। क्या है, लोकसभा। 60 आदमी बैठे हैं। कितने आदमी बैठे हैं, 60। कोई संविधान संशोधन विधेयक आया, ये बोले सर 2/3 कर दो। कितने कर दो, 2/3 चाहिए। उपस्थित मत देने वालों का 2/3, 3 दूनी 6। ये कितने जने फेवर में चाहिए, 40। 40 ने दे दिया वोट, 41 ने दे दिया, 45 ने दे दिया, मान लो कितने दे दिया, 45। टोटल इसकी लोकसभा की जो है मान लो कितनी थी कैपेसिटी, 200। टोटल 200 थी। बैठे कितने थे सर, 60 ही बैठे थे। 60 ने वोट दिया, 2/3 चाहिए, मतलब 40 चाहिए। क्या संविधान संशोधन बिल पारित हो जाएगा क्या, क्वेश्चन है आपके सामने। बताओ मेरे को कि क्या संविधान संशोधन बिल पारित हो जाएगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि सदन का कितना परसेंट, 50% होना चाहिए। यानी 200 का है तो 100% तो रहना ही चाहिए, 100 तो रहना ही चाहिए। 100 अगर यहाँ पे नहीं है ना तो मामला गड़बड़ है। 100 के होने के बाद ये अगला कॉन्सेप्ट लगेगा कि जो भी उपस्थित और मत दे रहे हैं ना, उनका कितना परसेंट, दो, मतलब कितना, 2/3। अब भी विशेष बहुमत समझ में नहीं आ रहा तो कोई समझा नहीं सकता भाई। देखो 2-4 के नहीं आया ऐसे, मेरी कंसाइंस बोली है, ठीक है। क्षमता थी अपनी लोकसभा की भाई 543, सर वो इसलिए मैं नहीं लेता कि यार उसमें कैलकुलेशन में दिक्कत होती है यार, वो इसलिए 200 थी। हमारे लेके आए एक संविधान संशोधन बिल। कौन सा बिल, संविधान संशोधन बिल, ठीक है। संविधान संशोधन बिल को आपको मैंने रटा दिया है कि कौन से बहुमत से पारित कराया जाता है, विशेष बहुमत से। कौन से बहुमत से, विशेष। साधारण से करेंगे क्या, अरे नहीं करेंगे सर, साधारण से तो वो ही बहुत है। साधारण विधेयक हुआ और वित्त विधेयक फर्स्ट हुआ, वित्त विधेयक सेकंड हुआ, यही बहुत है साधारण बहुमत से। तो कुछ तो विशेष करो, तो विशेष बहुमत साधारण संविधान संशोधन विधेयक। लेकिन प्रश्न हमारे खड़ा हो रहा है कि विशेष बहुमत होता क्या है। तो देखो कितनी क्षमता थी, 200। तो पहली शर्त क्या है, इसमें 50% तो होने ही चाहिए, यानी बैठे होने चाहिए। यानी कितने होने चाहिए, 100 आदमी तो होने चाहिए। 100 से ज्यादा भी हो सकते हैं, कम नहीं होने चाहिए। मान लो 120 बैठे थे, कितने बैठे थे, 120। अब इन 120 का कितना चाहिए, 2/3 चाहिए। कितना चाहिए, 2/3। तो 3 चौक 12, ये यानी कितने होने चाहिए, 80 होने चाहिए। तब ये बिल क्या माना जाएगा, पारित माना जाएगा, ठीक है। अब अगला प्रश्न खड़ा हो गया, ये पारित हो गया बिल, जैसे लोकसभा से भी हो गया और किससे हो गया, राज्यसभा से भी। कहाँ जाएगा ये बिल जाएगा राष्ट्रपति के पास। क्या राष्ट्रपति इसको पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है क्या, बताओ। वित्त विधेयक फर्स्ट को लौटा सकता है क्या, नहीं लौटा सकता। धन विधेयक को लौटा सकता है क्या, नहीं लौटा सकता। साधारण विधेयक को लौटा सकता है क्या, लौटा सकता है। वित्त विधेयक सेकंड को लौटा सकता है क्या, लौटा सकता है। अगर पहले की चीजें पकड़ी है ना ढंग से तो सारी चीजें समझ में आती जा रही। इसको भी पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाया जा सकता, पहले लौटा सकता था। एक 24वां संविधान संशोधन हुआ इंदिरा गांधी के टाइम में 1971 में। उसके बाद बहुत इश्यू है ये 24 26, बहुत ज्यादा है। कभी मतलब इंटरेस्टिंग वे में कैसे क्या हुआ था, बहुत मजेदार है ये चीजें। तो 24वें संविधान संशोधन से पुनर्विचार के लिए संविधान संशोधन को बिल को नहीं लौटाया जा सकता, राष्ट्रपति जी को। राष्ट्रपति लौटा नहीं सकते इसको, इसको। अब आपको क्या करना है, आपको ऐसे टेबल बनानी है, उसमें देखना, लिखना कि लोकसभा में लाया जाता है कि राज्यसभा में, सारे बिल कौन कौन से। साधारण, देखो जैसे मान लो मैं तो अब क्या लाइन खींचूं, साधारण विधेयक और वित्त मनी, मनी को क्या बोलेंगे रे, धन, धन विधेयक
वित्त वाला फर्स्ट, वित्त वाला सेकंड और संविधान संशोधन। कौन सा संशोधन? संविधान संशोधन। अब आपको सब ये टेबल में खुद को बनाना है कि यार कहाँ पे लाया जाता है, कौन सा लोकसभा या राज्यसभा में कहाँ लाएंगे, राष्ट्रपति की पूर्वानुमति की जरूरत होगी क्या, खुद करके बताना। पूर्वानुमति की जरूरत होगी क्या, बहुमत कितना चाहिए, क्या बहुमत कितना चाहिए, इस तरीके का है ना। ये इफेक्ट है, और क्या है, और क्या हो जाएगा। मान लो वो एक और होता है ना संयुक्त बैठक वाला, संयुक्त बैठक वाला, राष्ट्रपति के पास क्या क्या विकल्प होते हैं, मतलब जैसे 3 विकल्प होते हैं ना पुनर्विचार के लिए लौटाने वाला, तो ये चीजें आप करना। संयुक्त बैठक किसको बोलते हैं? संयुक्त बैठक हमने पहले पढ़ रखी है कि अनुच्छेद 108 के तहत, किसके तहत? अनुच्छेद 108 के तहत, मतलब राष्ट्रपति उसको बुलाता है ना, और उसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है, लोकसभा अध्यक्ष नहीं हो तो उपाध्यक्ष करेगा, उपाध्यक्ष नहीं होगा तो राज्यसभा का सभापति करेगा, है सभापति करेगा या राज्यसभा का उपसभापति करेगा। ये चीजें हमने पढ़ी। कब होता है? जब दोनों सदनों में कोई गतिरोध उत्पन्न हो जाए। किसमें गतिरोध? तो बताओ इसमें गतिरोध हो जाएगा तो करेंगे क्या संविधान संशोधन में? नहीं करेंगे भाई, संविधान संशोधन का मामला है। गतिरोध हो गया यार, बिठा लिया तो राज्यसभा पे तो भारी पड़ेगी लोकसभा, क्योंकि लोकसभा में सदस्य ज्यादा है। किसमें ज्यादा है? लोकसभा में सदस्य ज्यादा है भाई। साथ में बिठाया है, साथ में बिठाया, अरे हाथ खड़े करवाए, मान लो हाथ खड़े करवाए, लोकसभा तो पावरफुल है, फिर तो संविधान संशोधन लोकसभा ही करने लग जाएगी। तो इसमें भी नहीं होता, इसमें जो है संयुक्त बैठक का होता है ना, इसमें नहीं है। साधारण वाली में है, इसमें धन विधेयक वाली में तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि लोकसभा जो है क्या है, खुद ही वैसे ही पावरफुल है, तो लोकसभा में लाया जाता है। ये भी किस में लाया जाता है? लोकसभा में लाया जाता है। वित्त विधेयक कहीं पे भी लाओ, लोकसभा में लिया हो या राज्यसभा में लिया हो। पूर्वानुमति की जरूरत है, इसमें नहीं है, इसमें भी कोई नहीं है, इसमें भी नहीं है। कौन से विधेयक से पारित करते हैं? साधारण से। मैंने करा दिया यार, साधारण से, साधारण से, ये भी साधारण से। ये कौन से? विशेष से। किससे? विशेष से। संयुक्त बैठक वाला देख लो, ये इसमें होता है, वित्त विधेयक में इसमें नहीं होगा, उसमें भी नहीं होगा। ये सारी के सारी क्या है, चीजें इसमें है। तो ये हमारे जो है कॉन्सेप्ट क्या रहने चाहिए, क्लियर रहने चाहिए। संयुक्त बैठक से संबंधित जो है कोई फैक्चुअल पोर्शन है तो वो आप खुद देख लेना कि भाई दहेज संबंधी जो एक्ट आया था 1961 में, उस पे एक बैंकिंग सेवा अधिनियम आया था उस पे, और एक और पोटा को क्या बोलेंगे, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, आतंकवाद निरोधी जो है निवारक अधिनियम आया था 2003 के आसपास। तो इन 3 मैटर पे डेडलॉक उत्पन्न हो गया था, गतिरोध उत्पन्न हो गया था, तो तब संयुक्त बैठक बुलाई थी। संयुक्त बैठक मैंने समझा रखी है आपको, तो आप देख लेना। ये मैं अगली क्लास में जो है कोशिश करूंगा इसको वापस करने की ना, ठीक है। तो ये चीजें, ये टेबल वेबल बनाना भैया, और कोई बात है तो उसको भी निकालना। धन विधेयक पारित सब बता दिए मैंने ना, कुछ भी इसमें रहा नहीं। क्लास को अच्छे से देखना, ये क्लास थोड़ी सी मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है ना, उसमें सबसे टफेस्ट पार्ट्स में ये होता है, और मैंने बहुत को अच्छे से कोशिश की है कि इसको मैं एक इजी गोइंग वे में जो है आपको याद करा सकूं। अगर आप याद करोगे तो होएगा, नहीं करोगे तो वो फिर खुद के लिए प्रॉब्लम है। लिखने के थोड़ी बहुत हैबिट बिट डाला करो, जैसे यार रफ वे में लिख दे। एक तो आप ऐसे बैठ के आराम से सुन रहे हो भजनों की तरह, एक हाथ भी चल रहा है। नोट्स तो मैं डाल दूंगा, बात वो नहीं है, नोट्स का तो इश्यू ही नहीं है। बात ये है कि यार एक थोड़ा सा लिखे तो हमारा माइंड भी एक्टिव रहता है, एक्टिवेट रहता है, हम कॉन्सेंट्रेट भी रहते हैं उस जगह पे। वैसे तो मैं बीच बीच में झोड़ता रहता हूँ, मतलब कि क्वेश्चन पूछ पूछ के। वन वे कम्युनिकेशन अपना है नहीं, 2 वे कम्युनिकेशन अपन करते हैं। फिर भी ज्यादा बेटर ये रहे कि हम थोड़ी थोड़ी चीजों को क्या करना सीखें, लिखना सीखें। अपने बहुत ज्यादा पॉलिटी लगभग अंतिम स्टेज की तरफ है, मतलब ग्राफ ऐसे चलता है ना, ऐसे 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 चल के अब ऐसे ऐसे जा रही है अपने, ठीक है ना। इस तरीके से जो है जाके, और फिर है ही क्या, फैक्चुअल पोर्शन है वो, चुनाव आयोग और कौन से सारे सतर्कता आयोग। एक ही क्लास में कंपेयर करके उसकी स्टडी करेंगे, जो विभिन्न आयोग है ना, और सुप्रीम कोर्ट वगैरह का जो इशू मतलब है, तो वो भी देख लेंगे अपन, है ना। और जितने भी ये डिसीजंस है मतलब कोर्ट्स वगैरह के, तो उस पर थोड़ा सा अपन कर लेंगे। जो
नीति निदेशक तत्व और मूल अधिकारों के बीच में जो डिलेमा है एक, है ना, उससे संबंधित जो है जनरली क्वेश्चंस आरपीएस से पूछती है, तो उस पर अपन थोड़ा फोकस करेंगे। ठीक है, तो ये चीजें हैं आज की क्लास। अच्छे से देखना, भगाने की कोशिश मत करना, 2 की स्पीड में भगाओगे तो फिर खुद भी जो है परीक्षा के टाइम में फिर अपना दिमाग भी वैसे ही भागेगा। ये चीजें आप इसको अच्छे से देखते रहिए। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।